चलो एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग। और अब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सत्संगति। जो पिछले लेक्चर में चैप्टर थोड़ा अधूरा था वो आज पूरा करेंगे। पूरा करने से पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी सत्संगति। सत्संगति का मतलब अच्छे लोगों का संग। साथ में हमने इस चैप्टर में पढ़ाया था उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग उसे कहते हैं जो शब्द के आगे लगे और शब्द के अर्थ में बदलाव लाए। कभी कभी पूरा बदलाव लाते हैं, कभी कभी थोड़ा बहुत, तो उसे कहते हैं उपसर्ग। संस्कृत में 22 प्रकार के अलग अलग उपसर्ग होते हैं। तो इस चैप्टर में बात किए रहे, दिवाकर नाम का एक लड़का और प्रवीण नाम का एक लड़का दोनों आपस में बात कर रहे सत्संगति का, यानी कि सज्जन लोगों के साथ में रहने का महत्व क्या है वो बता रहा है। जिसमें उसने बताया कि अंगुलीमाल नाम का एक दस्यु जो बहुत बड़ा लुटेरा था, जो भगवान बुद्ध की शरण में जाने से, यानी कि भगवान बुद्ध के संगत में आने के बाद एक बहुत बड़ा महात्मा इंसान बन गया, बहुत अच्छा इंसान बन गया। यानी कि बुरे से बुरा इंसान भी जब अच्छे लोगों के संग में जाता है तो वो अच्छा इंसान बन जाता है। इसीलिए इस चैप्टर में बात की गई है कि अच्छे लोगों के साथ में रहोगे तो हमेशा आपके साथ जीवन में अच्छा ही होगा। ये बात इसमें बताई गई है। आगे इस चैप्टर में बात कर रहे हैं, तो फिर से एक बार पूरे का पूरा चैप्टर का हम अनुवाद करके हिंदी का ट्रांसलेशन देख लेते। दिवाकर नाम का लड़का कहता है, पश्य इदम चित्रम अत्र बुद्धेन सह क तिष्ठति। ये देखो यहाँ पर बुद्ध के साथ कौन है, इस चित्र में बुद्ध के साथ कौन खड़ा है, यहाँ पर कौन है। देखो यहाँ पर भगवान बुद्ध की बात की गई, तो पहले भगवान बुद्ध के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लो। भगवान बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि कपिल वस्तु नाम का शहर, नगर कहा जाता है, ऐसे तकरीबन 2000 साल पहले। यानी कि कपिल वस्तु शहर आज के नेपाल में है। तो वहां के राजा थे राजा शुद्धोधन। उनके यहाँ एक पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम था माया देवी। उनके बेटे थे भगवान बुद्ध, जिसका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तो कुछ ही दिनों में उसकी माता का देहांत हो गया था, यानी कि मृत्यु हो गई थी। और कपिल वस्तु शहर के राजा थे शुद्धोधन, तो उन्होंने अपने पंडितों से भगवान बुद्ध की जन्म पत्री बनवाई, यानी कि उसके भविष्य के बारे में जानना चाहा। तो उस समय उनके पंडितों ने बताया था कि बड़ा होकर सिद्ध महात्मा बन जाएगा, यानी कि संन्यास धारण कर लेगा। तो उसके पिता ने उनको संन्यास से रोकने के लिए बहुत सारी कोशिशें की थी, लेकिन अंत में भगवान बुद्ध संन्यास धारण कर लेते और उनका नाम बुद्ध इसलिए पड़ा, उसके बचपन का नाम तो सिद्धार्थ था। लेकिन जब उन्होंने घर का त्याग किया और फिर संन्यास का विचार किया तो वो बिहार में एक जगह पर आके, गया जी नाम का एक शहर है जिसे आज लोग प्रयागराज भी कहते हैं। तो गया जी नाम के शहर में बोधि नाम के वृक्ष के नीचे उन्होंने तप किया था। और बोधि नाम के वृक्ष के नीचे उन्होंने तप किया और वहीं पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए उनका नाम हुआ बुद्ध। आज दुनिया में सबसे बड़े धर्म जिसे कहा जाता है, सबसे ज्यादा किस धर्म में मानने वाले लोग हैं, तो क्रिश्चियन, उसके बाद इस्लाम और तीसरे नंबर पे बौद्धिस्ट है। बहुत सारी कंट्री भगवान बुद्ध को मानती है, जिसकी शुरुआत इंडिया से ही हुई थी। हिंदू धर्म से ही शुरुआत, बुद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी। तो ये है भगवान बुद्ध का संक्षिप्त में परिचय। आगे पढ़ते हैं। प्रवीण नाम का लड़का कहता है, प्रवीणा कथयति एष अंगुलीमाल नाम दस्यु। ये अंगुलीमाल नाम का दस्यु है। यह महात्मन बुद्धस्य संगात सज्जन अभवत्। दस्यु यानी कि ऐसी जाति जो पानी में रहती है, समंदर में। उस समय भारत में बहुत बड़ी बड़ी नदियां में वो रहते थे, और उस नदी में जो कोई व्यापारी लोग निकलते थे उनको वो लूट लेते थे। उनका सारा खजाना लूट कर उन सभी को मार देना, ये उनका काम रहता था। तो
ये दस्यु जब भगवान बुद्ध की संगत में आया तो उसे अपना अपराध समझ में आया कि मैं गलती कर रहा था, तो उसने सारी गलत चीजें छोड़कर भगवान बुद्ध के जैसा महात्मा इंसान बन गया। आगे दिवाकर कहता है सत्यम सत्संगते ऐसा सुपरिणाम। दिवाकर कहता है सत्संगति का ये अच्छा परिणाम है, यानी कि कोई भी बुरा इंसान एक अच्छे इंसान के साथ में आएगा तो उसका प्रभाव हमेशा अच्छा ही रहेगा। प्रवीणा कथयति आम जीवने संगते महत्वपूर्ण स्थानम अस्ति। हाँ, हमारे जीवन में संगति का बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण स्थान है। अस्माकं पुस्तके एतद आधारितम पाठम अस्ति तम पठामः। हमारे किताब में इसके आधारित एक पाठ है, उसको पढ़ते हैं। आगे कहते हैं नरः सामाजिक प्राणी अस्ति। इंसान सामाजिक प्राणी है। स एकाकी स्थातुम असमर्थ अस्ति। वह अकेला रहने में असमर्थ है। अतः प्राणिनां स्वभाव अस्ति यत् ते परस्परम संगम संगति वा इच्छन्ति। इसलिए प्राणियों का स्वभाव है वो परस्पर एक दूसरे के साथ रहना और उसका संग चाहते हैं। संगति द्विधा, संगति दो प्रकार की है। हम दो प्रकार के इंसानों के साथ रहते हैं, सत्संगति कुसंगति च, यानी कि सत्संगति यानी कि अच्छे इंसान के साथ रहते हैं या फिर बुरे इंसान के साथ रहते हैं। सज्जनानां संग सत्संगति कथ्यते। सज्जनों के साथ रहने को हम सत्संगति कहते हैं। और दुर्जनानां संगति कुसंगति भवति। बुरे लोगों के साथ रहने को हम कुसंगति कहते हैं। बाल्य समय सत्संगति अतीव महत्वपूर्ण भवति। बचपन में सत्संगति बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी बच्चा है अपने जीवन में बचपन में जैसे लोगों के साथ रहेगा उसकी असर उसके दिमाग में बहुत लंबे समय तक रहती है, या फिर वो उसके जैसा ही फिर बन जाता है। बालकानां मति कोमला भवति। बालकों की मति बहुत कोमल होती है। ते सज्जनानां संगे सज्जना दुष्टानां च संगे च दुर्जना भवति। वो सज्जन के साथ सज्जन बन जाते, तो दुर्जनों के साथ रहने से दुर्जन बन जाते हैं। आगे कहते हैं अतः बाल्यकाले दुर्जने सह संगति कदापि न करणीया। इसलिए बचपन में बुरे लोगों की संगति, दुर्जनों की संगति कभी नहीं करनी चाहिए। ये पितरः स्वबालकान् दुर्जन संगते वारयन्ति तेषां बालाः सन्मार्गम आश्रित्य सद्गुणान प्राप्नुवन्ति। यानी कि जो पिता, जो माता पिता, पितरः यानी कि यहाँ पर माता पिता दोनों आ गए, बहुवचन में। तो जो माता पिता अपने बच्चों को दुर्जनों को संग से रोकते, यानी कि बुरे लोगों के साथ में जाने से रोकते और अच्छा मार्ग, सही मार्ग उसे दिखाते, तो वो उस अच्छे मार्ग को पकड़कर उसे साथ में रखकर सद्गुण को प्राप्त करता है। अच्छे गुण उसे मिलते हैं और अच्छे गुण मिलने से क्या होता है, यश मानम धनम च लभते। यानी कि वो अच्छे गुण के कारण वो यश भी प्राप्त करता है, सम्मान भी प्राप्त करता है और साथ में धन भी प्राप्त करता है। दुर्जनानां संगेन अनेका हानयः भवन्ति। यानी कि दुर्जनों के संग में रहने से अनेक हानि होती है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जैसे कि मैंने पिछली बार आपको बताया था कि महाभारत में एक पात्र पितामह भीष्म है, द्रोण है, कर्ण है। ये तीनों इंसान सज्जन थे, धर्म को जानने वाले इंसान थे। लेकिन उसकी संगति क्या थी, क्योंकि तो दुर्योधन और धृतराष्ट्र जैसे दुर्जन लोग, और इनके संग में रहने से उनकी भी मृत्यु हुई। यानी कि दुर्जनों के संग, आप अच्छे हैं लेकिन फिर भी आप दुर्जनों के संग में रहेंगे तो लोग आपको दुर्जन ही कह समझेंगे। जैसे कि एक एक झुंड में समझो बहुत सारे कौवे बैठे हैं और उसके साथ एक कोयल बैठी है, तो झुंड में पता नहीं चलेगा, सब उसे कौवे ही मानेंगे। क्लास में दो चार बच्चे या पांच, कोई नया सर या टीचर मैम आए, कोई बच्चा जवाब नहीं दे रहा है और एक दो बच्चे को आ रहा है तो वो भी जवाब नहीं दे रहे, तो सर के मन में इंप्रेशन क्या जाएगी कि यहाँ पर सभी बच्चे नाकारा है, किसी को समझ में नहीं आता, कोई पढ़ना नहीं चाहता। तो उनके बीच आप आंसर देंगे तो पता चलेगा कि इन लोगों को समझ में नहीं आता लेकिन ये समझदार बच्चे हैं। इसीलिए दुर्जनों के संग में कभी भी रहना चाहिए नहीं, उसके साथ में रहने से बहुत ही ज्यादा नुकसान ही होता है, कभी फायदा होता नहीं।
दुर्जन संसर्गाद मानव दुर्व्यसन युक्त। दुर्जन संगत में क्या होता है कि मानव यानी कि इंसान दुर्व्यसन युक्त होता है, यानी कि वो व्यसनी हो जाता है, बुरी बुरी आदतें लग जाती। देखो, सही इंसान के साथ में और बुरे इंसान के साथ में रहने से क्या फर्क है। आप कोई गलत चीज खा रहे हो, आपका दोस्त सही है, तो क्या करेगा, रोकेगा आपको कि ये मत कर, ये खानी चाहिए नहीं, ये पीना चाहिए नहीं, ऐसा काम करना चाहिए नहीं। लेकिन अगर बुरे लोगों के साथ में रहते हो तो वो क्या कहेगा, तो वो उसके सामने आप गलत चीज भाई खाना यार, एक दिन तो मरना ही है, ऐसे ही मरेंगे या खाकर मरेंगे, फर्क क्या पड़ने वाला है। तो वो रोकेगा नहीं, वो आपको उसके लिए उत्साहित करेगा, वो आपको उसके लिए प्रोत्साहन देगा। तो ऐसे लोगों के साथ में रहना चाहिए नहीं। दुष्चरित्र जब भवती, वो दुष्चरित्र का उसका कैरेक्टर बहुत खराब हो जाता है। तस्य कीर्ति धन मानम बलम च सर्वमेव नश्यति, और उसकी कीर्ति, धन, मान, बल सब कुछ नाश हो जाता है। यानी कि बुरे लोगों के साथ में रहने से ये बहुत सारा नुकसान ही होता है। कि जैसे मैंने अभी आपको महाभारत का एक एग्जांपल दिया ना, कि विश्व जैसा शक्तिशाली उस समय महाभारत के युद्ध में कोई नहीं था, उसे पराजित करना तकरीबन तकरीबन असंभव था। लेकिन बुरे लोगों के साथ में रहने से उसकी भी मृत्यु हुई। द्रोण और कर्ण भी इतने शक्तिशाली थे, तो उसकी भी मृत्यु हुई। क्यों? बुरे लोगों का संग। अच्छे लोगों के संग में रहने से अच्छा परिणाम मिलता है, बुरे लोगों के संग में रहने से कभी भी अच्छा परिणाम मिलेगा नहीं। सिंपल तरीके से हम समझे, आसान तरीके से हम समझे, तो एक होता है कि आप पढ़ने बैठे हो ना, तो बुरे लोग क्या करेंगे, बुरा विद्या इंसान आपका दोस्त है तो क्या करेगा, चलना यार पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, कल सर को कुछ ना कुछ बोल देंगे, होमवर्क आज नहीं करेंगे सर कल कुछ बहाना बना देंगे। तो वो आप पढ़ रहे तो वहां से खड़ा करके ले जाएगा खेलने। लेकिन अच्छा इंसान क्या होगा कि अगर आप खेल रहे हो तो पहले बोलेगा पहले आज का होमवर्क खत्म करते फिर हम खेलते, ताकि कोई दिक्कत आए नहीं। ये फर्क होता है। तो आपको तय करना होता है कि कैसे लोगों के साथ में रहना चाहिए। आगे कहते हैं, सज्जनानाम संगेन अनेक लाभाः भवन्ति। सज्जनों के संग में रहने से बहुत सारे लाभ होते हैं। सत्संग त्याग क्रूरोपि सहृदय दुष्ट अपि धर्मात्मा निर्बल अपि बलवान भवति। यानी कि अच्छे लोगों के साथ में रहने से क्रूर भी, बुरा इंसान भी सहृदय बन जाता है, अच्छा बन जाता है, दयावान बन जाता है। दुष्ट अपि धर्मात्मा, बुरा इंसान भी धर्मात्मा बन जाता है, जैसे अंगुलीमाल का उदाहरण है। निर्बल अपि बलवान भवति, निर्बल भी बलवान बन जाता है, जिसमें बल नहीं वो भी शक्तिशाली बन जाता है। जैसे इसमें एक उदाहरण दिया गया है, देवर यथा देवर्षे नारदस्य संगत्येव वाल्मीकि आदि कवि महर्षि चाभवत। कि जैसे देवर्षि नारद की संगति के कारण वाल्मीकि आदि कवि और महर्षि बन हो गए। यानी कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि संस्कृत भाषा का सबसे पहला कवि कोई कहा जाता है तो महर्षि वाल्मीकि, जिसने रामायण नाम के ग्रंथ की रचना की। देखो, भारत देश में बहुत सारे रामायण प्रसिद्ध है, उसमें दो रामायण सबसे ज्यादा फेमस है। एक है रामचरितमानस, जो तकरीबन आज से 500 साल पहले लिखी गई, जिसके रचयिता है तुलसीदास जी, जो अवधी या फिर मैथिली भाषा में लिखी गई ऐसा कहा जाता है। लेकिन उससे भी कई हजारों साल पहले संस्कृत भाषा में लिखी गई है रामायण, जिसके रचयिता है वाल्मीकि ऋषि, जो पहले एक लुटेरे थे, जंगल में रहते थे और जंगल के अंदर कोई भी इंसान निकले तो उसे मारकर उसका सारा धन ले लेते और सारी चीजें अपने घर ले जाकर अपने घर का पालन पोषण करते थे। लेकिन एक बार क्या होता है कि नारद जी वहां से निकलते हैं तो उनको पकड़ लेते हैं। अब नारद जी के पास एक संगीत का वीणा नाम का साधन और उसके सिवा उसके पास कोई होता नहीं है। तो समझदार इंसान है, संत है, एक साधु है, तो वो वाल्मीकि को पूछते हैं कि तू मुझे यहाँ बांध, लेकिन तू ये लोगों को लूटता है, किसके लिए लूटता है? तो वो कहता है मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। तो
फिर नारद जी उनको पूछते हैं कि तू ये जो धन लूटता है, पैसे ले लेता है, उसमें तेरे परिवार का भाग हिस्सा रहता है? तो वाल्मीकि हाँ बोलता है। और इसके लिए तू जो पाप करता है उसमें भी तेरे परिवार का हिस्सा रहेगा? तो वाल्मीकि कहता हाँ जरूर रहेगा, अगर मेरे पैसे में उनका हिस्सा है तो मेरे पाप में भी उनका हिस्सा रहेगा। तो नारद जी कहते हैं कि तू एक बार मुझे यहाँ पर बांध दे, तू घर जाके पूछ ले तेरा परिवार क्या कहता है। तो वाल्मीकि को बात समझ में आती, वो नारद जी को वहीं पर पेड़ के साथ बांध देता है और फिर घर जाता है, अपने माता पिता, अपने बच्चे, अपने बीवी से बात करता है कि मैं जो पैसे लाता हूँ उनमें आपका हिस्सा होता है? तो परिवार बोलता है हाँ, लेकिन उस पैसे लाने के लिए जो पाप करता हूँ उसमें भी आपका हिस्सा है? तो पूरा परिवार कहता है उसमें हमारा हिस्सा नहीं, वो आपको भोगना है, उसकी जो भी सजा कोई राजा दे या फिर ईश्वर दे आपको, वो आपको देखना है, हमें उसमें कोई लेना देना नहीं है। तो वाल्मीकि को सारी बात समझ में आती है और फिर वो जंगल में जाता है, नारद जी को मुक्त करता है, उनसे क्षमा मांगता है, उनसे प्रणाम करता है और अपना गुरु मानता है। और फिर नारद जी उनको राम नाम की तपस्या करने को कहते हैं। तो वाल्मीकि इतने पढ़े लिखे भी उस समय नहीं होते, तो मरा शब्द बोलते, राम ने मरा शब्द बोलकर कई सालों तक तपस्या करते हैं। फिर भगवान की कृपा से उन्हें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है और ऋषि मुनियों में इतना कठिन तप किया कि ऋषि मुनियों में उनका नाम बड़े आदर और सम्मान से लिया जाने लगा। और फिर भगवान ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उन्होंने रामायण नाम के ग्रंथ की रचना की, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ है। इसलिए वाल्मीकि ऋषि को आदि कवि कहा जाता है। आगे कहते हैं चंद्रगुप्त चाणक्य से संगतात एवं साम्राज्यम प्रभुत्वम च अलभत। तो एक दूसरा एग्जाम्पल बताया कि चंद्रगुप्त एक आम बालक था, लेकिन चाणक्य जैसे बुद्धिमान व्यक्ति के संग में रहने से कि उसने साम्राज्य भी प्राप्त किया और पूरी दुनिया में अपना नाम भी कमाया। प्रभुत्व यानी कि राजा बनकर वो रहा चाणक्य के संग में रहने से। महात्मन बुद्धस्य संगात अंगुलीय माला क्रूरताम परित्यज्य दयालु भवत। तो महात्मा बुद्ध की संगता में रहने से अंगुली माल नाम का दस्यु, उसने अपनी क्रूरता त्याग कर कर एक दयालु इंसान बन गया। जैसे कि आगे कहा पद्म पत्रे स्थितम जलम मुक्तिकम इव शोभाम प्राप्त होती। पद्म पत्र यानी कि कमल के फूल के अंदर, पत्ते के अंदर जो पानी की बूंद भी होती है वो दूर से हमें एक मोती जैसी दिखती है, मोती जैसी शोभा प्राप्त करती। कीटोपी पुष्पस्य संगात देवानाम शिरसि आरोहति। कीड़ा भी एक कीड़ा भी फूल के साथ में रहने से ईश्वर के सर पर चढ़ता रहता है, क्योंकि कोई फूल के अंदर कोई जीव है तो वो कोई इंसान फूल ले जाएगा, उसे पता नहीं, तो सीधा फूल ईश्वर के ऊपर समर्पित करेगा तो वो साथ में वो कीड़ा भी जाएगा। यानी कि अच्छे लोगों के साथ में रहने से उसका परिणाम अच्छा ही मिलता है, कभी बुरा होता नहीं। आगे कहते हैं एवमेव संगत सत्संगत्या दुर्जनोपि सज्जनवत सम्मानम प्राप्त होती। इसी तरह सत्संगति से, अच्छे लोगों के साथ में रहने से दुर्जन भी सज्जनवत, दुर्जन भी सज्जनों के तरह सम्मान प्राप्त करते हैं। ऐसे ही कोई बुरा इंसान है लेकिन सज्जन के साथ में रहने लगेगा तो लोग उसका भी सम्मान ही करेंगे, उसे भी आदर सत्कार से ही देखेंगे। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में गुजरात की एक कथा बताई थी जैसल जाडेजा की, बहुत फेमस स्टोरी है। आप अपने घर पे अपने मम्मी पापा से भी उसके बारे में बात कर सकते हैं या फिर यूट्यूब या गूगल में भी उसे पढ़ कर देख सकते हैं। आगे कहते हैं यथा चंदल लेप शीतलता यच्छति तथैव सत्संगति शांतिम सुखम च यच्छन्ति। कि जिस तरह चंदन लेप, चंदन का लेप शीतलता देता है, हमें शीतलता देता है, तथे उसी तरह सत्संगति हमें शांति और सुख देती है। यानी कि जिस तरह से हमारे सर पर चंदन का लेप लगाया जाए
तो वो हमें शीतलता प्राप्त कराता है। उसी तरह किसी अच्छे इंसान के साथ रहोगे तो हमें सुख और शांति मिलेगी। वस्तुतः सत्संगते महत्वम वर्णयितुम न शक्यते, कि वस्तुतः यानी कि रियल में सत्संगति का महत्व हम बता सकते नहीं, जुबान से बयान नहीं कर सकते। कथितम अपि, यहाँ पर उसके बारे में एक श्लोक लिखा गया है। सत्संगति का, सज्जन के साथ रहने का लाभ क्या है, उसके लिए एक श्लोक है जो वसंत तिल का छंद का है। क्या बताए कि जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम। एक बार फिर से सुनो। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिम दिशति पापमपा करोति। मानोन्नतिम दिशति पापमपा करोति। चेत प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति। चेत प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। तो श्लोक में बताया गया है जाड्यम धियः, धी यानी के बुद्धि, हमारी दिमाग। क्या सत्संगति से क्या होता है कि हमारी बुद्धि की जो जड़ता है, हमारी जो ना समझता है, सत्संगति उसे दूर करती है। अच्छे लोगों के साथ में रहोगे, हमें कुछ चीज समझ में नहीं आती तो उसे दूर करेगा, वो हमें सिखाएगा, सही बात हमें बताएगा। यानी कि हमारी बुद्धि की जड़ता को वो दूर करते हैं। वाच सत्यम सिंचति, और हमारी वाणी में सत्य का सिंचन, यानी कि हमें सत्य बोलना सिखाते हैं। मानोन्नतिम दिशति, दिशति यानी कि दिशाओं में, हर एक दिशाओं में हमारी मान की उन्नति करते हैं, हमारा सम्मान वो बढ़ाते हैं। पापम अपा करोति, पाप हम करने जा रहे हैं, कोई बुरी चीज करने जा रहे हैं तो उसे दूर करते हैं। वो हमें रोकते हैं कि ये करना चाहिए नहीं, तो गलत काम करने से वो हमें रोकते हैं। चेत प्रसादयति, चेत यानी कि दिमाग, मन हमारा, हमारे मन को प्रसादित यानी कि खुश करते, प्रसन्न करते हैं। उसके साथ रहने से हम हमेशा हैप्पी रहते हैं। दिक्षु कर्तिम तनोति, चारों दिशाओं में हमारी कीर्ति को बढ़ाते हैं, हमारा सम्मान वो बढ़ाते हैं। कथय सत्संगति किम न करोति पुंसाम, यानी कि सत्संगति, कि हमारे लिए सज्जन इंसान क्या क्या नहीं करता। वो सब कुछ करता है। हमारे दिमाग में कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो उसे दूर करता है, हमें सच बोलना सिखाता है, हमारा मान बढ़ाता है, हमें बुरा काम करने से वो रोकता है, हमारे मन को वो प्रसन्न करता है, हमारा सम्मान चारों दिशाओं में वो बढ़ाता है। इसलिए कथा है सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, यानी कि सत्संग यानी कि सज्जन इंसान हमारे लिए क्या क्या नहीं करता, सब कुछ करता है वो। उसके मन, उसके साथ में रहने से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है, ये बात इसमें कहा गया है। और ये श्लोक अगर आपको गाना सीखना हो तो गुजराती में बहुत ही फेमस नवरात्र में प्रार्थना गाई जाती है, विश्वम्भरी। यूट्यूब में या आपके मम्मी पापा को भी वो आती होगी शायद, तो वो राग में इसे गाया जाता है। किस तरह से? जाड्यम दियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिम दिशति पापमपाकरोति। चेत प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। फिर से एक बार। जाड्यम दियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिम दिशति पापमपाकरोति। चेत प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। आगे इस चैप्टर के एक्सरसाइज देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको ऑप्शन में देखकर लिखने हैं। जना परस्परम क्या इच्छति, लोग एक दूसरे के साथ क्या चाहते, संग, एक दूसरे के साथ रहना चाहते। सत्संगति महत्वपूर्ण अवस्थी बाल्यकाले, तो बाल्य आएगा। बाल्यकाले दुर्जने सत्संगति कदापि न करणीया, कभी नहीं करनी चाहिए।
सज्जने स बाला यशः मानम च लभते लभन्ते, ऐसा आएगा, मानम आएगा उसमें। पूर्ण वाक्य न, पूरे वाक्य में जवाब देना है। प्राणिना स्वभाव कीदृशा भवति, तो उसमें लिखा है बालकानां मति कीदृशी भवति, तो बालकानां मति कोमला भवति। बाला, इसकी आंसर की मैं अभी आपको सेंड कर दूंगा, अभी जितना समझ में है उतना समझो। बालाः सन्मार्गम आश्रित्य कान प्राप्नुवन्ति, तो यहाँ पर है देखो, तो बालाः सन्मार्गम, ऊपर की पहली लाइन, बाला सन्मार्गम आश्रित्य सद्गुणान प्राप्नुवन्ति, ये आएगा। आगे कहते हैं दुर्जन संगात नर कीदृशः भवति, दुर्जन संगात, ये भी यहाँ पर है कि दुर्जन संसर्गात, फोर्थ लाइन, मानव दुर्व्यसन युक्त दुष्चरित्र च भवति, वहां तक। आगे कहते हैं यहाँ पर उचित शब्द लगाने हैं। चंद्रगुप्त चाणक्य संगात प्रभुत्वम अलभत, लास्ट वाला आएगा प्रभुत्वम। पद्मपत्रे स्थितम जलम मुक्तिकम, सेकंड वाला। कीटोपि पुष्पस्य संगात देवानां शिरसि, फोर्थ वाला। सत्संगति शांतिम सुखम च यच्छति, फर्स्ट वाला, पहले वाला। अब विपरीत अर्थ, सज्जन तो दुर्जनः, निर्बलः तो सबलः, सच्चरित्र तो दुष्चरित्र, समर्थ असमर्थ, सन्मार्गम कुमार्गम, दुर्गुणान सद्गुणान, क्रूर अक्रूर। आंसर के जब भेजूंगा उसमें वो आंसर हो गए, देख लेना। आगे कहते हैं अधोलिखित पदेशु उपसर्गान पृथक कुरुता, इसमें से जो उपसर्ग है उसे अलग करना है। तो संसर्गात, तो सं शब्द, स के ऊपर जो विधि है वो अलग कर दो, सर्गात ऐसे आ जाएगा। कुसंगति, कु प्लस संगति। दुष्चरित्र, दु प्लस चरित्र। प्राप्नोति, प्र प्लस आपनोति, प्र प्लस आपनोति। परित्यज्य, परि प्लस त्यज्य, परि प्लस त्यज्य। आम और न लिखे, हाँ और ना में जवाब दीजिए, यस या नो। किम बाल्यावस्थायां मति सुकोमला भवति, तो क्या आंसर आएगा, आम। तदा दुर्जने सह संगति करणीया, क्या कभी दुर्जनों के साथ मित्रता संगति करनी चाहिए, न, कभी नहीं। किम दुर्जना संगात कीर्तिम धनम मानम च नश्यति, आम, क्या दुर्जनों के साथ में रहने से हमारी कीर्ति, हमारा धन, हमारा मान नाश होता है, तो हाँ, तो वहां लिखना है आम। किम सज्जनानां संगेन लाभा भवन्ति, क्या सज्जनों के साथ में रहने से लाभ होता है, आम। किम पितरो बालकान दुष्कार्येषु योजित, क्या माता पिता बच्चों को दुष्कार्य के लिए प्रेरित करते हैं, न, वो कभी बच्चों को बुरा काम करने के लिए कहते नहीं, तो लास्ट में आएगा न। आगे रिक्त स्थाने पूरयत, वो श्लोक में देखकर आप पूरी लाइन लिख सकते हैं। आगे आखिरी क्वेश्चन, शुद्धम उत्तरम चिनुत, सही जवाब दीजिए। तो क्या कहते हैं, अस्माकम संगति ब्लैंक्स, क्या है, सज्जना सह भवेत, कि हमारी संगति सज्जनों के साथ में होनी चाहिए। पितरो बालकान सत्कार्येषु, पहला वाला, सत्कार्येषु योजयत। सज्जना स दुर्जनापि सज्जनाः भवन्ति, सेकंड वाला। पहले में फर्स्ट वाला आएगा, दूसरे में भी फर्स्ट वाला, और लास्ट में आएगा सेकंड वाला, सज्जना, कि सज्जनों के साथ में रहने से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं। ये बात इसमें बताई गई है। पूरा चैप्टर आपको, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।